देखो बच्चों, अभी हम 3.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे जिसमें क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है हमको। किसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड? इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अभी तक हमने जो इक्वेशन सॉल्व किया था वो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व किया था, ग्राफ बनाया था और उसका आंसर निकाला था एक्स वाई की क्या वैल्यू हो सकती है, यही तो किया था हमने, हाँ या ना। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। क्वेश्चन से ही शुरुआत करता हूँ मैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें कुछ है नहीं। पहले का पहला क्वेश्चन बता दो क्या दे रखा है। x प्लस वाई इक्व टू 14 4। ये तो इक्वेशन दे रखी है, x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम लगा लेंगे, पहले हम लगाएंगे अपना दिमाग। हम मतलब आप लोग लगाओगे दिमाग, और मुझे ये बताओ कि x और y की क्या वैल्यू सॉल्यूशन हुई बिना किसी मेथड के। भाई दो नंबर को ऐड करके 14 आ रहा है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करके 4 आ रहा है, तो अब नहीं बता सकते नंबर क्या होंगे दोनों। हाँ 10 और 5, 10 और 5 14 ही नहीं होता। 10 और 4 14 हो जाएगा, लेकिन 10 में से 4 माइनस होगा तो 6 आएगा, जबकि 4 आना चाहिए। सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो। अरे यार 18 कहाँ से आ जाएगा, दोनों को जोड़ के 14 आना चाहिए और माइनस करके 4 आना चाहिए। 7 प्लस 7, 7 प्लस 7 देख रहे हो चरण कहाँ है आपके। 7 में से 7 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। 9 प्लस 5, ये आंसर सही आया है। 9 और 5 ऐड करेंगे 14 और 9 में से 5 माइनस करेंगे 4। आंसर तो हमने ऐसे ही पता कर लिया भाई, क्योंकि क्वेश्चन आसान थी, तो आसान हमने क्वेश्चन ऐसे ही पता कर लिया आंसर। लेकिन हम करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ध्यान से समझेंगे। तो ये दो इक्वेशन है, समझ रहे हो, दिख रही हैं आपको। हम इस एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल देंगे, उस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मतलब कैसे, y को मैं उधर ले जाऊं, क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, बोलो हाँ या ना। y को अगर मैं उधर ले गया 4 प्लस वाई हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 4 प्लस वाई। इसको इक्वेशन 3 बना लो। यहाँ पर लिखो, देखो x की वैल्यू आ चुकी है 4 प्लस वाई इन टर्म ऑफ y। हम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दो फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन एक्चुअली है क्या, x प्लस वाई इक्व टू 14 थी ना, तो x की जगह 4 प्लस वाई रख दो, 4 प्लस वाई। ये y तो ऑलरेडी है यहाँ पर, x की जगह पर रख दिया 4 प्लस वाई, y ऑलरेडी है इक्व टू 14। ये 4 है, y प्लस वाई 2y इक्व टू 14। 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 14 माइनस 4। भाई ये 4 इधर है, प्लस का उधर जाके माइनस का नहीं होगा क्या। 2y 14 माइनस 4 10। 2 कर क्या रहे हैं एक्चुअल में हम, पहले तो हमने वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करी। सब्स्टिट्यूट करके जब हमने ये रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो y और y को तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, 2y हो गया। बाकी हम सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का तरीका ये होता है, पहले जो प्लस माइनस में उसको दूसरी तरफ ले जाओ। यहाँ y अकेला छोड़ना है, यहाँ पर y को अकेला छोड़ना है। अकेला कैसे छोड़ोगे, पहले जो प्लस में है वो उधर जाएगा, माइनस का होगा, फिर जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा। 10/2 कितना आ गया ये 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। y की वैल्यू यहाँ लगा दो इक्वेशन 3 में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या है भाई इक्वेशन थर्ड, x बराबर 4 प्लस इसकी वैल्यू 5, कितना आ गया 9। तो आप देख पा रहे होगे हमारा आ गया है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या आया है, x की वैल्यू 9, y इक्व टू 5। समझ गए, आसान था क्या ये, समझ आ गया ना 100%। नोट कर लो फटाक से। बच्चों देखो इस वाले में क्या करोगे आप, पहले तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई, लेकिन सेकंड वाली थोड़ी अजीब सी लग रही होगी। आप सोच रहे होगे कैसे इसको पुट करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो पहले एलशियम ले लेना आप सेकंड वाले में। 6 एलशियम आएगा, 3 से ये 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई एस में होगा 2s, 2 से ये 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई टी में होगा तो 3t इक्व टू 6। सही बात है, 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2s 3t इक्व टू 36। इक्वेशन नंबर 3।
अब बहुत ध्यान से समझना, यहाँ से अगर मैं एस या टी की वैल्यू निकालूँ थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा क्योंकि कोफिशिएंट दे रखे हैं, लेकिन यहाँ से मैं आसानी से एस की वैल्यू निकाल सकता हूँ टी को उधर ले जाके। फर्स्ट वाली इक्वेशन से निकालूंगा मैं, एस इक्वल टू क्या रख दूंगा 3, टी उधर चला जाएगा प्लस का टी हो जाएगा। तो एस की वैल्यू आ गई कितनी, इक्वेशन 4 बना लो 3 + टी, एस की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा। समझ रहे हो कैसे करके ही दिखा दे रहा हूँ। पुट वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 3, ठीक है। ये फर्स्ट से निकाली है वैल्यू तो थर्ड में पुट होगी। 2 ब्रैकेट में 3 + टी 3t = 36। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2t 3t 36। ये 6 उधर चला जाएगा, 2t और 3t 5t, 6 उधर चला गया 36 - 6 5t = 30, 5 से कटेगा 6 टाइम t = 6। t की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ पर पुट करोगे तो ये आ जाएगा 9, s = 9। समझ गए आप, क्लियर है बिल्कुल 100%, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से देखना इस वाले सवाल को, पहले वाले से या दूसरे वाले से कहीं से भी x या y की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि मुझे y अकेला दिख रहा है तो मैं y की निकाल लूँगा, ज़्यादा आसान पड़ेगा। निकाल हम x की भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली वाली इक्वेशन को देखो, चलो मैं 3x की निकालता हूँ। एक बात ध्यान रखना, ये 3x है, y उधर चला जाएगा 3 + y आ जाएगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है, y उधर चला गया, y प्लस का हो गया, 3 तो था ही उधर। अब x की वैल्यू निकालूंगा तो 3 नीचे जाएगा, 3 + y/3, सही बात है। x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 3 बना लो, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, नहीं सेकंड, क्यों, क्योंकि फर्स्ट से तो ये निकाली है तो सेकंड में रखेंगे। 9 × x की जगह ये रख दो, x की जगह ये रख दो, कितना 3 + y 3 + y/3 -3y = 9। 3 से कितनी बार कटेगा ये, 3 बार। 3 की जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, 3 की गुणा 3 में 9, 3 की गुणा y में 3y -3y = 9। बोलो हाँ या ना, 3y से 3y कट गया, 9 = 9 आ गया। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, वैल्यू ही नहीं निकली, ये तो कोई वैल्यू ही नहीं निकली। तो क्या करोगे, ऐसे ही आपको सवाल आ जाए पेपर में, आपको करनो यहाँ पर और 9 = 9 आ जाए तो आपको क्या लगेगा, कुछ गड़बड़ है सवाल में, ये तो लगेगा हाँ है ना, आप छोड़ दोगे सवाल यहाँ पर। लेकिन एक्चुअल में छोड़ने का नहीं है सवाल ये अगर ऐसा कुछ गड़बड़ आए सवाल में तो समझ लेना आपने कुछ ऐसा है जो है और आप देख नहीं पाए। क्या नहीं देख पाए आप, पता है, ये दोनों इक्वेशन है ना, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे तो इसलिए 9 = 9 आ गया। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ आ गई जो हमेशा होगा ही होगा, हमेशा ही होगा। मतलब आप चेक कर पाते हो, 3/9 पिछली एक्सरसाइज में बताया था ना, -1/-3 और 3/9 कितना आएगा, ये सब सॉल्व हो गए 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल 1/3, 3 तीनों इक्वल आ गए। तीनों अगर इक्वल आ गए तो मतलब कितने सॉल्यूशन इसके, इनफाइनाइट। इसीलिए कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, इसीलिए कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो हम निकाल नहीं सकते एक्चुअल में। वो सारी सॉल्यूशन कुछ भी रख लो यहाँ पर, इसके जितने भी सॉल्यूशन है आपस में वही इसके भी होंगे। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो मैंने आपको एक बात बताई थी, लाइन अलग नहीं होती, एक ही होती है, बताया था मैंने, ध्यान है आपको। ये दोनों एक ही लाइन है, 3x - y = 3a। इसमें से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ इन दोनों में से तो क्या होगा, 3 कॉमन ले लूँगा तो 3x बचेगा -y बचेगा = 9। ये 3 जो इधर कॉमन लिया है वो डिवाइड में चला जाएगा, 9/3 कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ गया 3x - y = 3। तो ये यही बन गई ये वाली लाइन जो दे रखी थी, दोनों सेम है। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं तो इसका मतलब वो लाइन अलग नहीं है, वो एक ही लाइन है एक्चुअल में, ठीक है। इसीलिए कोई आंसर निकला नहीं इस वाले सवाल में, कोई निकला नहीं, वो तो ठीक है। एक तो हम समझ गए कि ऐसी कभी दिक्कत आपको आ जाए सवाल में तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो आप चेक कर लेना कि इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन का केस तो नहीं है कहीं, तो इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन केस होगा तो बता दोगे किसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप ये समझ गए किस तरीके से भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, डिवाइड में भी ले जानी पड़ेगी, अभी तक हमने ऐसा नहीं किया था। समझ गए सवाल को, इसको
आप क्या करोगे, आप इसको चाहो तो इसको नोट कर लो, लेकिन इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये लिखना पड़ेगा इसमें, ये बराबर हैं तो यहाँ के बाद क्या लिखोगे, यहाँ के बाद जब ये बराबर आ गए तीनों तब लिख दोगे हैंस दीज इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, these equation have infinite solution। ठीक है, समझ गए बात को, क्लियर है 100%। नोट कर लो इस सवाल को भी। इसके बाद मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी किसी सवाल में। फोर्थ वाला देखो, हाँ फोर्थ पॉइंट जो दे रखे हैं, ठीक है इसको नोट करो पहले बच्चों। देखो ये क्वेश्चन है, अब मेरी बात एक बात ध्यान से सुनना, अगर ये लिख रखा है 1.2x इक्वल टू मान लो 4.3 दे रखा है, तो क्या आप पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो? हाँ अच्छा एक बात और बताना मुझे, अगर ऐसे दे रखा है 4x प्लस 4y प्लस 4, क्या आप 4 से 4 सारे काट सकते हो? नहीं कटेगा, एक्चुअल में कट जाएगा। देखो क्या था, 4x था, नहीं एक नहीं 4/4, ऐसे तो कट ही नहीं सकता। पहली चीज़ कॉमन लेके कटेगा, जब आप कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई इक्व टू 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो एक्चुअल में सारी 4 कट गए। ठीक है, या फिर ऐसे काटने का चक्कर समझ में ना आ रहा हो तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस पूरी इक्वेशन में 4 से डिवाइड दे रहा हूँ, पूरी इक्वेशन में 4 से डिवाइड दे रहा हूँ। 4 से डिवाइड दूंगा तो x बचेगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ऐसा कह सकता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट के बाद 1 डिजिट है सब में, तो सारे पॉइंट हट जाएंगे आपस में, समझ रहे हो। अगर ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो आप पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख सकते हो। कैसे, 0.2x है, 0.3y है और 1.3 है। पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दिया, पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दिया, पॉइंट हटा के नीचे 10। अब 10 एलसीएम आ जाएगा, 2x 3y 10 आ गया एलसीएम में, दोनों के नीचे 10 10 है, इधर कितना 13/10, 10 से 10 कट गया। एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ, सारे पॉइंट हट गए, बस वही आ गया 2x 3y 13। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन थर्ड बना लेना, ये फर्स्ट ये सेकंड, ऐसे इसके सारे डायरेक्ट लिख देना इसको, तो ये क्या बन जाएगा 4x 5/23। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन 4। समझ गए पॉइंट कैसे हटे हैं, वो पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दोगे, 10 लिखने के बाद वो सारे 10 कट जाएंगे एक्चुअली में एलसीएम लेके। तो आपकी ये दो इक्वेशन है, इन दोनों करोगे सॉल्व खुद से आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है, रूट देख के घबरा रहे हो आप। अच्छा मैं आपसे ये पूछूं, x प्लस वाई बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर 0, x और y की वैल्यू बताओ। हाँ एक ही ऑप्शन है, दोनों को 0 रखना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन है, दोनों को 0 रखना पड़ेगा भाई, दोनों को जोड़ के भी 0 और माइनस करके भी 0, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा तो जब भी पॉसिबल है जब दोनों 0 हों। सेम क्वेश्चन ये है, देखो 0 0 दे रखा है, इक्वल में कुछ दिया ही नहीं है, रूट से ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 x और y दोनों की वैल्यू 0 ही आएगी। समझ रहे हो, ये तो मैंने ऐसे किया, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ, यहाँ 3 लिख दूँ, यहाँ पर क्या लिख दूँ, 4 लिख दूँ, यहाँ पर 5 लिख दूँ, प्लस माइनस कुछ भी हो। इसमें भी क्या कुछ दे ही नहीं रखा भाई, इक्वल में कुछ दे ही नहीं रखा इन्होंने, 0 ही आएंगे x y की वैल्यू, सॉल्व करोगे तो भी कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को भाई, खुद सोचो ना आप, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन वो भी 0 बना रहा है, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन वो भी 0 बना रहा है, ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब दोनों 0 हों। करके कैसे दिखाएंगे, करके दिखाने का मेथड समझ लो आप। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x या y की, इसको उधर ले जाओ, √3x इक्व टू √8y, सही बात है, ठीक है बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, √8/√3y। x की ये इक्वेशन थर्ड बना लो, x की इक्वेशन उठा के ये सेकंड से निकाली है ना, फर्स्ट में डाल दो, तो √2x की वैल्यू √8/√3y प्लस √3y इक्व टू 0। यहाँ से y ले लो कॉमन, y जब कॉमन लोगे ये कितना हो गया, √16, नीचे कितना है √3, प्लस y तो कॉमन ले लिया मैंने बाहर, ये कितना है √3, बोलो हाँ या ना।
इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने लिख दिया 4 इंटू वाई बराबर 0 तो y की वैल्यू कितनी है? 0। ऑब्वियस सी बात है, कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, y 0 हो सकता है, 4 तो 0 हो नहीं सकता। अगर मैंने लिख दिया x इंटू वाई बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या है? कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। एक्चुअल में x का हो सकता है ये 4 हो और ये 0 हो, तब भी तो 0 आएगा बराबर में, और हो सकता है कि ये 0 हो ये कुछ हो। तो इसमें कंडीशन हो जाती है या तो x 0 या y 0 या दोनों 0 हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, यहाँ तो y कोई 0 होना पड़ेगा क्योंकि तो 4 है ना। सेम यहाँ पर भाई ये तो कोई नंबर है, ये 0 हो नहीं सकता, y कोई 0 होना पड़ेगा डायरेक्ट। वैसे चाहो तो इसको सबको 0 में ले जाओ और 0 कर दो, एक तो ये तरीका है सोचने का। ठीक है, वो तरीका सोचने का बेकार है भाई, इसको पूरे को उठा के डिवाइड में ले जाओ 0 आ जाएगा। लेकिन ऐसे मत सोचो, जैसे मैं आपको सोच माना चाह रहा हूँ वैसे सोचो। कैसे सोच माना चाह रहा हूँ कि ये इंटू ये बराबर 0 है, इसका मतलब y 0 है, डायरेक्ट लिखो y 0, कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? ठीक है, तो y की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ लगाओगे y की वैल्यू 0, 0 इंटू दिस, x की वैल्यू भी 0। ठीक है, नोट करना चाहो कर लो जल्दी से। अब बच्चों ध्यान से देखना इसको। आप फर्स्ट या सेकंड से किसी से भी वैल्यू निकाल लो और x की मत निकालना, 2x की निकाल लो, क्योंकि 2x ही तो है दूसरी इक्वेशन में भी। 2x की निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दो सीधे सीधे, x से क्यों निकाल रहे हो? यहाँ से सीधे 2x की वैल्यू निकालता हूँ। कैसे? 2x है ये, 4y को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा 4y उधर जाके, और माइनस का 24 तो है ही है उधर। इक्वेशन 3 बना लो। 2x की वैल्यू रहने दो, डिवाइड मत करो, डिवाइड मत करो। यहाँ से 2x की वैल्यू उठा के सीधे फर्स्ट में डाल दो। पुट वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगी? 2x की जगह पर 4y माइनस 24, 4y माइनस 24, ये 3y ऑलरेडी है, ये वहाँ पर इक्वल टू 11। सही है, 4y प्लस 3y 7y, 24 उधर चला जाएगा, प्लस का 24, माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा 35, y इक्वल टू कितना आ गया? 5, y इक्वल टू आ गया आपका 5, y 5 आ गया, y रख दो यहाँ पर इक्वेशन थर्ड में। तो y रखोगे इक्वेशन थर्ड में, कितना आएगा? 2x 4 इंटू 5 माइनस 24, 2x ये 20 माइनस 24 कितना आएगा? -4, कैंसिल होगा 2 टाइम्स, x इक्वल टू कितना आ गया? -2। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था इन दोनों इक्वेशन को तो सॉल्व करना ही था, लेकिन यहाँ से जो भी x की वैल्यू आएगी वो उठा के हमें इसमें रखनी थी और m की वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में। ये तो हमने ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दी, आ गया आंसर, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। क्लियर है? यहाँ से x और y की वैल्यू उठा के यहाँ रखो और किसकी वैल्यू निकालो? m की वैल्यू निकालो। तो y की वैल्यू रख दूंगा मैं 5, m, x की वैल्यू -2 प्लस 3, ये कितना हो गया? माइनस का 2m प्लस 3, 2m इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, 5 उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, प्लस 3, 2m इक्वल टू -2, ये 2 से कटेगा एक बार, m इक्वल टू माइनस का 1। बोलो क्लियर है या नहीं? दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया भाई? अब देखो पहला क्वेश्चन पूरा हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, अब रह गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के 5 या 6 पार्ट हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, एक आज डिस्कस कर ले रहे हैं हम, बाकी कल करेंगे। पहला वाला पढ़ो, थर्ड का फर्स्ट पढ़ो आप फटाफट। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों बताना आप? दो नंबर्स दे रखे हैं ना, सम पता है डिफरेंस भी पता है, नंबर्स बताने हैं। सम कितना है? हाँ, अच्छा, डिफरेंस दे रखा है और 3 टाइम्स अदर दे रखा है, सम नहीं दे रखा। क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने? क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 26। तो पहले नंबर लेट कर लें हम, लेट नंबर्स आर x एंड y।
हमने ये मान लिया जो दोनों नंबर है ना एक्स और वाई है। अब उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना है 26। तो क्या इक्वेशन बननी चाहिए, इक्वेशन क्या बननी चाहिए, दोनों का डिफरेंस 26 है तो क्या लिख दूं, x प्लस वाई इक्वल टू 26। ये तो सम हो गया ना 26 भाई, आप कह रहे हो x प्लस वाई इक्वल टू 26, ये तो दोनों का सम 26 दे रखा होता तब लिखते हैं आप। x माइनस डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस मतलब माइनस करोगे, x माइनस वाई इक्वल टू, समझ आया सभी को ये इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्या बोला है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। कैसे इक्वेशन बनेगी, लैंग्वेज है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। नहीं 26 से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, दूसरी इक्वेशन बना देते हैं। नहीं नहीं वाई की जगह 3 प्लस क्यों होगा भाई, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर तीसरे का 3 गुना है। मान लो एक नंबर 15 है दूसरा 5 है, मान लो आप इनको इक्वल कैसे करोगे, कितना 10 प्लस करके, इनटू करके भी तो कर सकते हो, 10 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ ये 3 टाइम्स है इसका, तो अरे इंटू 3 करके भाई, ये अगर 3 गुना है तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो ना। हाँ तो यहाँ पर क्या होगा, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ये x है ये y है, ये 3 टाइम्स है इसका, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, बन गई इक्वेशन। समझ रहे हो ना, इक्वेशन नंबर 2। क्या आप इन दोनों को सॉल्व भी कर सकते हो, कैसे सॉल्व होगी, सॉल्व करना तो इसको बहुत आसान है बच्चों, क्योंकि सीधे सीधे x इक्वल टू 3y दे रखा है, तो 3y पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, लिख दो पुट, डायरेक्ट कर दूं, पुट लिख नहीं रहा, x की वैल्यू 3y यहाँ पुट कर दो, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 3y में से 1y गया तो 2y इक्वल टू 26, 2 से कटेगा ये 13 बार, y इक्वल टू 13, y की वैल्यू आ गई 13, y की वैल्यू कहाँ डाल देंगे इक्वेशन सेकंड में, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, डाल दो इक्वेशन सेकंड में, x इक्वल टू 3 इंटू 13 मतलब 39, x की वैल्यू आ गई 39, y की वैल्यू आ गई 13, एक नंबर है हमारा 39, एक नंबर है 13, क्लियर है। हाँ ऊपर वाले में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 13 इसमें रख दो, 13 रखोगे तो जाके 39 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया ये सवाल, एक और करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का दूसरा, दो नंबर्स पर ही दो एंगल पे बेस्ड है, लेट एंगल्स आर एक्स एंड वाई, दोनों एंगल एक्स वाई लेट कर लिए। पहली कंडीशन क्या कह रहा है वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो ये बोल रहा है कि दोनों का वो सप्लीमेंट्री एंगल है, अगर वो सप्लीमेंट्री एंगल है तो ये हमें बचपन से पता है कि x प्लस वाई बराबर 180, भाई सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों का सम 180, इतना हमको पहले से पता होना चाहिए क्योंकि हम अच्छे बच्चे हो आप, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, लार्जर नंबर एक्सीड्स द स्मॉलर वाई 18, क्या मतलब है इसका, लार्जर नंबर छोटे से 18 बड़ा है, तो कैसे इक्वेशन बनाओगे, बड़ा वाला छोटे से 18 ज़्यादा है, x प्लस 18 इक्वल टू, कुछ कुछ सही कह रहे हो लेकिन थोड़ा थोड़ा, हाँ लगभग एक ही चीज़ कह रहे हो, इक्वेशन सही बना रहे हो वैसे आप, गलत नहीं बता रहे। ये कह रहा है कि x इक्वल टू एक बड़ा है 18, तो ये बोल रहे हैं x बराबर y प्लस 18 कर दो, भाई ये बड़ा है 18 तो इसमें छोड़ दो, या फिर वही चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, भाई एक बड़ा है ना 18 दूसरे से, तो क्या सोच रहा है x माइनस वाई बराबर 18 आएगा ना, भाई ये अगर 18 बड़ा है तो इस वजह से छोटे को माइनस करो तो 18 नहीं आएगा, क्योंकि 18 बड़ा है, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। सॉल्व कर दोगे, सब्स्टिट्यूशन लगा के कर दो फटाफट सॉल्व। देखो बच्चों आप लोग सॉल्व कर दो इसको, कैसे, y उधर जाएगा पहले, इसमें x इक्वल टू 18 प्लस वाई हो जाएगा, इक्वेशन 3 बना लेंगे इसको हम,
यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो कितना है ये 18 प्लस वाई, एक्स ये पे रख दो, 18 प्लस वाई प्लस ये वाला y प्लस 180, तो कितना होगा, ये 18 तो अपनी जगह रहने दो, y और y कितना हो गया 2y इक्वल्स टू 180, 18 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 18 कितना होगा, बोलो 162, सही है, 2 से कैंसिल करो 162, 82 टाइम जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 82 डिग्री, y इक्वल्स टू 82 आ गया 81, हाँ 81, y इक्वल्स टू 81, तो यहाँ पे y की वैल्यू लगा दो, तो x क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 18 प्लस 81 कितना हो जाएगा ये, हाँ 91 कहाँ से आ जाएगा यार, 99, x इक्वल्स टू 99, तो बड़ा एंगल 99 है, ये छोटा वाला 81 है, दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 18 आएगा। समझ में आया कि नहीं। अब इस एक्सरसाइज में केवल 3 क्वेश्चन रह गए, ठीक है, आप कोशिश करना कर पाते हो, 4 रह गए, चलो ठीक है 4 क्वेश्चन रह गए, कोशिश करना जितने कर पाओ, 1-2 जितने पहले तो ये रिवाइज करने हैं, पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन हमने कर लिए, बाकी जो 4 क्वेश्चन रह गए उनमें कम से कम 2 तो करके लेके आना आप, ठीक है। तो ये चैप्टर मतलब एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, घर जाके रिवाइज जरूर करना, प्रैक्टिस जरूर करना। ऐसा नहीं कि यहाँ से पढ़ गई घर पे जाके कॉपी रख दी, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रैक्टिस नहीं कराता। क्यों नहीं कराता, जैसे मेरा टारगेट ये रहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ। ऐसा भी हो सकता है मान लो मैं आपको 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ, आधा घंटे पढ़ाऊँ, आधा घंटे क्वेश्चन कराऊँ, तो ठीक है यही समझ आ जाएगा, लेकिन फिर उससे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो पाएंगे यहाँ पर। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन आपको घर पे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, घर पे आपको क्वेश्चन सॉल्व तो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो घर पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करना, यही दोबारा सॉल्व करना, और जो बचे हैं वो भी करना, और वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलो।